Hello students, I welcome you all to this YouTube channel Onkar English Classes, and this video is of Glimpses of India Part 1, A Baker from Goa, from the book First Flight of Class 10th. Let's start the explanation of this chapter. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as Padar in Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day. Once, when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Pascain or Bestain, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. So students, this chapter is about the good old days of Goa and about the importance of bread and loaves in Goa for the people. लोगों के लिए गोवा में ब्रेड का क्या इम्पोर्टेंस है ये इसमें बताया गया है. इन्होंने बोला है आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन पुराने अच्छे पोर्टुगीज़ डेज़ पुर्तगाली दिनों की याद करते हैं. पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध डबल रोटी की. डबल रोटी मीन्स ब्रेड. तो ब्रेड खाने वाले शायद नहीं रहे, पर बनाने वाले अब भी हैं. हमारे बीच अब भी वो मिक्सचर बनाने वाले, उन सांचे में ढालने वाले और ब्रेड को रोस्ट करने वाले हैं. मतलब आज भी गोवा में ये सब चीज़ें हैं. ये युगों पुरानी और समय के द्वारा जांची पर की भट्टियाँ अब भी हैं जिन भट्टियों में ब्रेड बनता है, सिकता है. उन भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है, मतलब वो भट्टियाँ अभी भी चालू हैं. अब जो बेकर होता था वो जब आता था और उसका जो जिस बांस पे वो टोकरी लटकाए रहता था, उसकी छनछनाहट और धमाके की आवाज़ जो सुबह हमें पता लग जाता था कि वो आ चुका है. हम लोग अपने बेड से उठ के जाते थे. आज भी वो आवाज़ सुनी जा सकती है क्योंकि गोवा में ब्रेड का बहुत इम्पोर्टेंस है. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एक चैप्टर है जो आप इंडिया के अलग अलग पार्ट का एक झलक आपको दिखाता है. भारत की झलक इसका मीनिंग है. तो शायद अब बड़े बुजुर्ग तो ज़िंदा नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे अब भी अपना जो पुराना रोज़गार था वही चलाते हैं, मतलब बेकरी का. और इन बेकरों को आज तक भी गोवा में पैडर बोला जाता है, पैडर कहा जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, तो गोवा में हमारे बचपन के दौरान
जब बेकर होता था हमारा फ्रेंड, हमारा साथी और हमारा गाइड भी हुआ करता था। मतलब कहीं जाना हो और किसी जगह का पता ना हो तो बेकर को पूछ लो, वो सब कुछ जानता है। दिन में 2 बार आता था वो, एक सुबह जब वो बेचने के लिए वहाँ से निकलता था, और फिर शाम को अपनी बड़ी टोकरी खाली करके लौटता था। तब उसके जो बैम्बू की आवाज़ है, वो धम से नीचे जब रखता था अपने बैम्बू को, तो सुन के हम नींद से जाग जाते थे, दौड़कर उसके पास जाते थे, उसका वेलकम करते थे। क्यों करते थे? हमें ब्रेड चाहिए था इसलिए? नहीं, ब्रेड की वजह से नहीं, क्योंकि ब्रेड तो हमारे घर की कोई नौकरानी, कोई पास की या बास्तिन वो खरीदती थी। हमें क्या चाहिए होता था? हमें ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते थे। तब ब्रेड के चारों तरफ का जो एक बैंगल टाइप का घेरा सा होता है, वो जो हम बड़ी केयरफुली वहाँ से चूज़ करते थे। कई बार ये खास तरीके की बनी मीठी ब्रेड भी होती थी। ये ब्रेड बैंगल्स बड़े मीठे लगते थे। The baker made his musical entry on the scene with the झांग झांग। जब बेकर आता था तो म्यूजिकल एंट्री होती थी, झांग झांग की आवाज़ होती थी। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से सिर पर रखी टोकरी पकड़े हुए, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से बैम्बू पकड़ा हुआ जो ज़मीन पे लगाए हुए। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, और हमारे घर की जो औरत ब्रेड खरीदने जाती थी उसका वो वेलकम करता था, ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और बैम्बू के ऊपर अपनी बास्केट लगा देता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, वो चूरन वगैरह बेचते हैं या कुछ भी चीज़ बेचते हैं तो नीचे बांस की बनी हुई एक डिजाइनिंग से होता है जो ज़मीन पे रखा रहता है, उसके ऊपर टोकरी रख देते हैं आराम से, वो वाला। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. तो हम बच्चे कुछ अलग तरह के ही काम करते थे। हम बच्चों को तो एक हल्की सी डांट लगा दिया करता था वो, और एक तरफ हो जाते थे, और जो ब्रेड है वो नौकरों को दे दी जाती थी। लेकिन हम हार नहीं मानते। हम किसी भी प्रकार बेंच या छोटी दीवार पर चढ़कर टोकरी में झांकते थे। मुझे अब भी उन खास ब्रेड्स की खुशबू याद है, बड़ों के लिए डबल रोटी और बच्चों के लिए बैंगल्स। तो हम दांत ब्रश करने या सही तरीके से मुंह धोने की परवाह भी नहीं करते थे। क्यों करें? टूथब्रश के लिए आम का पत्ता तोड़ने की तकलीफ कौन करेगा? और क्या ही ज़रूरी था? शेर कभी अपने दांत ब्रश नहीं करता। अरे गर्म चाय पियेंगे, ब्रेड खाएंगे तो खुद ही दांत साफ हो जाएंगे, ये सोचा करते थे। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the boar, just as a party or a feast loses its charm without bread. तो मैरिज के गिफ्ट्स भी जब तक ये ब्रेड वगैरह नहीं होते थे फीस्ट में, दावत में, तो ये मीनिंगलेस ही होते थे। और दावत जो होती थी वो भी अपना चार्म खो देती थी अगर ब्रेड नहीं होता था उसमें। Not enough can be said to show how important a baker कैन बी फॉर ए विलेज। तो ये ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट पर्सन होता है गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जो लेडीज़ हैं वो ज़रूर, अगर अपनी बेटी की कोई सगाई हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, तो वो सैंडविचेस ज़रूर बनाया करती थी। Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. तो केक और बोलिन्हा क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स पे बड़े ज़रूरी होते हैं। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसलिए जो बेकर्स की भट्टियाँ हैं गांव में,
उनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो जो बेकर या ब्रेड सेलर होते थे इन दिनों में, उनकी स्पेशल ड्रेस होती थी, उनकी ड्रेस को बोला जाता था कबाई। और ये घुटनों तक का एक लंबा फ्रॉक टाइप से होता था, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट। अपने बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट पहने हुए देखा है, ट्राउज़र पहने हुए देखा है, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी लेंथ से थोड़ा छोटा होते थे, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो लंबाई से थोड़ी छोटी और हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी पैंट इनकी। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। तो आज भी कौन इस कमेंट को इनवाइट करता है कि वो पैडर की तरह दिख रहे हैं? मतलब कोई भी आदमी आज भी अगर हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से थोड़ा नीचे तक जाती है, जैसे कैपरी होती है, तो उसको लोग यही कमेंट मारते हैं आज भी कि ये देखो पैडर की तरह ड्रेस पहन रखी है इसने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। Students, these are the important questions. You will do these questions in your notebook and send me the answers as soon as possible. You can take a screenshot of these questions. Thank you. And students, don't forget to subscribe this channel and press the bell icon. Like or share the video. Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.